जय हिंद दोस्तों। आपका क्लास 11th क्लास का अभी तक जितना भी आर एस वर्ल्ड का चैप्टर था, जो 15 था, 16 था, 17 था, आपका ये 18 है। अभी तक आपका 15 का जितना भी था, ई तक शायद था, ई तक का हम सभी चैप्टर का एक दो वीडियो में करते हुए उसको हम अपलोड कर दिए हैं। 16 का भी कर दिए हैं, 17 भी कर दिए हैं, ये लास्ट है 18। इसके बाद आपका ग्राफ है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल्स, यानी एक ट्रेंगल का जितना भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, हम उसके बारे में ही पूरा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर इसलिए और ख़ास है क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल से अभी तक जितना भी पढ़े, ठीक है, वो 10th क्लास से कुछ कुछ रिलेटेड था, मगर यहाँ थोड़ा सा डिफर हो जाएगा कि इसका बहुत डिफर हो जाता है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा उसमें एक दो में आपका एक दो क्वेश्चन इससे रहेगा। आर एस अग्रवाल के चैप्टर में इसका नाम सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल्स के ही तरफ लिखा गया है, और कुछ कुछ बुक में आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल्स भी कहते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा कि जितना भी हमको पढ़ना है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रेंगल्स यानी ट्रेंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। थोड़ा सा हम इसका बेसिक कम से कम बता रहे हैं, उसके बाद इसका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए आप अभी तक जानते भी होंगे, ठीक है, कि एक ट्रेंगल है ए बी सी, एक ट्रेंगल है, ठीक है। आप जानते हैं एक ट्रेंगल है तो इसमें 3 साइड है, ए बी, बी सी और कितना ए सी। 3 एंगल है, ए बी एंड कितना सी। जो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है और 3 वर्टिसेस है ए बी और सी, मेरा इस पॉइंट को मेरा क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। ये पॉइंट मेरा वर्टिसेस कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या साइड ऑफ एंगल है, ये भी मेरा कितना साइड ऑफ एंगल है। और यहाँ से यहाँ तक के मेरा क्या साइड ऑफ क्या है एंगल है। मीन्स कितना साइड है इसका ट्रेंगल, अगर ए बी सी अगर इसको लिखते हैं ट्रेंगल कितना ए बी एंड सी अगर इसको लेते हैं तो 3 साइड है, 3 साइड्स। कितना 3 साइड्स है, ए बी है, फिर आपका बी सी है और फिर ए सी है, ठीक है। मगर देखिए होता क्या है कि अगर वर्टिसेस ए है तो जो बी सी है, बी सी को स्मॉल ए द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो अगर वर्टिसेस ए है तो इसके अपोजिट साइड मेरा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। इस एंगल का अपोजिट साइड मेरा क्या हो गया बी सी हो गया, और बी सी को हम स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके अपोजिट साइड मेरा क्या हो जाएगा स्मॉल बी हो जाएगा। यानी ए सी को हम क्या स्मॉल बी द्वारा डिनोट करते हैं, और ए बी को क्या ए बी को स्मॉल सी द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है यानी ए बी को हम किसके द्वारा डिनोट किए हैं, ए बी को हम स्मॉल सी द्वारा डिनोट किए हैं, बी सी को स्मॉल ए द्वारा डिनोट किए हैं, और ए सी को हम क्या डिनोट किए हैं स्मॉल बी द्वारा डिनोट किए हैं। और ये जो एंगल है उसको स्मॉल कैपिटल बी द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी स्मॉल लेटर में ए बी सी लिखा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो खास करके इस चैप्टर में और ट्रेंगल ए बी सी बोल दे और वहाँ पे अगर स्मॉल ए बी सी दिया हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इसके ट्रेंगल के साइड्स के बारे में बता रहा है। ट्रेंगल के 3 साइड्स का डिनोट कर रहा है ए बी और किस से सी से, और उसका एंगल के अगर डिनोट करना रहता है तो एंगल को कैपिटल लेटर से उसका क्या डिनोट करता है एंगल डिनोट करता है। यानी एंगल अगर हम मान लेते हैं कि इसी ट्रेंगल ए बी सी में आप लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी एंड कितना सी में, ठीक है। एंगल मेरा कितना है, एक एंगल ए होगा, एक एंगल कितना होगा बी होगा, एक एंगल मेरा कितना होगा सी होगा। यानी एंगल ए के अपोजिट साइड मेरा क्या कहलाता है बी सी। इस एंगल की बात करते हैं एंगल ए का तो इसका अपोजिट साइड मेरा क्या कहलाएगा बी सी। अगर एंगल बी की बात करते हैं तो इसका अपोजिट एंगल मेरा क्या कहलाएगा ए सी। अगर एंगल सी की बात करते हैं तो अपोजिट एंगल मेरा क्या कहलाएगा ए बी। अब एंगल अगर ए बी सी अगर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा एंगल इसका बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। एंगल बी दिया हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इस एंगल का बात कर रहा है, एंगल सी दिया हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इस एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और, इस ट्रेंगल में हम जानते हैं कि ट्रेंगल अगर किसी भी ट्रेंगल के 3 साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका इक्वल मेरा कितना देता है 180 देता है। मीन्स ट्रेंगल कितना ए प्लस एंगल कितना बी प्लस कितना एंगल कितना सी,
इक्वल टू मेरा कितना होता है 180 डिग्री। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई लिखते हैं। यानी पूरा मुझे इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ इसी पढ़ना है कि एक ट्रेंगल का उसके जो भी एंगल है ए बी सी और उसके साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल क्या सी। कभी भी अगर बोल देगा कि एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा क्या है बी सी है या स्मॉल क्या है ए है। अगर बोल देगा एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है तो हम समझ जाएंगे कि उसका बी ए है या क्या है स्मॉल क्या है सी है। अगर बोल देगा कि एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है या एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है तो हम समझ जाएंगे कि ए सी है या स्मॉल क्या है बी है। बस इतना चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पूरा पढ़ना है। कुछ कुछ फार्मूला है, ठीक है, कुछ कुछ फार्मूला है, बस उसी फार्मूले के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल में इसका पढ़ना है। फर्स्ट आता है इसका फार्मूला साइन रूल। फर्स्ट इसका फार्मूला आता है साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल में क्या किया है कि एक ट्रेंगल का जो साइड है और साइन जो आप साइन थीटा पढ़ते थे, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं कि अगर उसके रेशियो के बारे में बोला है कि ए बाई ट्रेंगल के बाद क्या है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। इतना दिया हुआ है, या कहीं कहीं आपका कांस्टेंट भी के कर देता है, ठीक है। इतना ए स्टार्टिंग इसका फार्मूला है, यानी ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरा किसी ट्रेंगल का दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है उससे रिलेटेड, तो हम उसका थर्ड एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, या बहुत सारे हम उसका साइड भी निकालेंगे एंगल भी निकालेंगे। अगर मुझे दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आपका ए है, वो आपका क्वेश्चन ए है कि आपको समझ में आ जाएगा कि उसका हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे दे दिया है एक क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। एक क्वेश्चन देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू 2, इफ स्मॉल ए इक्वल टू 2 एंड स्मॉल बी इक्वल टू कितना 3 एंड साइन ए इक्वल टू 2/3 एंड साइन ए इक्वल टू 2/3, आपको फाइंड करना है एंगल वी। फाइंड एंगल कितना करना है, वी फाइंड करना है। देख लीजिए इस साइन ए जो है ना, फार्मूला आपका दिया हुआ ए बटा साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई कितना साइन बी। हम जानते हैं कि हम इसी फार्मूला को लगा के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका बहुत आसानी से आपका निकाल सकते हैं। बोला है कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी इफ ए स्मॉल ए इक्वल टू 2 स्मॉल बी इक्वल टू 3 एंड साइन ए इक्वल टू कितना 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना इस कैपिटल बी, यानी एंगल बी आपको फाइंड करना है। अगर आप देख लीजिए बहुत अगर है तो हम सिर्फ ये दो पार्ट को लेंगे, क्योंकि ये ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई क्या है साइन बी है। सिर्फ हम दो पार्ट को लेके हम इस कैलकुलेशन को इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं हम लिखेंगे वी नो दैट आप क्या जानते हैं, ए बाई कितना साइन ए इक्वल टू कितना बी बाई कितना साइन बी। इतना तो आप जानते हैं, क्योंकि आपको सी से कोई रिलेशन था नहीं इसलिए हम सी यहाँ पे नहीं लिखे हैं। इतना चीज़ आप जानते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू साइन रूल हम इतना चीज़ जानते हैं कि ए बाई साइन ए इक्वल टू कितना बी बाई कितना साइन बी। सी का कोई रिलेशन यहाँ पे मुझे दिया हुआ नहीं था इसलिए हम सी को नहीं लिए। जितना चीज़ हमको निकालना था बस उतना हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे से सिर्फ एक काम से अगर एक पेन से काम चल जाए तो हमको क्या दरकार है कि हम 2 पेन रखें। मेरे पास 10 पेन रखा हुआ है और मेरा सिर्फ हम जान रहे हैं कि 2 पेन से मेरा काम चल रहा है, तो हम 200 पेन का क्या दरकार क्या हम यूज़ कर ले। मेरे पास इतना इस चीज़ दिया हुआ था और मेरा पास सिर्फ हम दो ये चीज़ का जो फाइंड करना फाइंड करने के लिए मेरे पास ये है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ सी बाई साइन सी हम इसका यूज नहीं किए हैं। अब देखिए स्मॉल ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
2 दिया हुआ है। और साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 2 बाई कितना है 3 है, इक्वल टू कर दिए। स्मॉल बी का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। साइन बी मुझे एंगल बी फार्म करना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, साइन बी रहने दिए। अब देख लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 कितना होगा, 2 साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन बी इक्वल टू कितना 3 इंटू 2 बाई मेरा कितना हो जाएगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा कितना दे दिया 2। और यहाँ से 2 मल्टीपल में है, राइट साइड जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी मीन्स साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 2, ये कितना दिया 1। आप जानते हैं साइन में किसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का, चलिए 90 लिख दिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप साइन कभी काटिएगा नहीं, लोग काट देते हैं। वो थ्योरी था आपका, ये थ्योरी था इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई है, देन थीटा इक्वल टू मेरा कितना हो जाता है 5 हो जाता है, इतना था। इफ साइन थीटा इक्वल टू, तो वहाँ पे था, ये था कि इफ अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज इक्वल देन एंगल ऑफ देम इज कितना इक्वल। इफ 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज इक्वल देन दैट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज कितना इक्वल, वो मेरा इक्वल हो जाता था इफ बहुत सारा कितना सेम। तो मेरा यहाँ से देख लीजिएगा साइन बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री दिया है, तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे साइन बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री है, मीन्स बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा फार्मूला ए बाई साइन ए दिया हुआ है, बी बाई साइन बी दिया हुआ है, सी बाई साइन सी दिया हुआ है। हम इस मेथड से बहुत आराम से इससे क्या किए, कैलकुलेशन किए। देखिए अब सिर्फ इसी फार्मूला पे एक हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए इसका कैसा है कि वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, देख लीजिए थोड़ा सा इसका भी। ये भी क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इफ एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, इफ एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है। देखिए बोला है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए दे दिया 45 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ 60 डिग्री एंड एंगल सी दिया हुआ 75 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो मेरा क्या है, ए बी सी है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, मतलब हम अगर मान लेते हैं कि अगर वो ट्रायंगल इस तरह का है, हम मानते हैं कि वो ट्रायंगल तो ए बी सी दे दिया है, ओ बी सी दे दिया है, ए मेरा कितना दिया है ए कितना दे दिया बी, ए कितना दे दिया सी। एंगल ए मेरा कितना दिया हुआ 45 डिग्री, एंगल बी मेरा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी मेरा कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। और उसके साइड्स मेरा कितना है, ए बी सी है, ए बी है, ए सी है, ठीक है। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए। आपका ए बी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल सी। और एंगल ए सी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी। इतना चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोला कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स कितना साइड्स, इसका साइड क्या है ए बी सी है, तो उसका मीन्स हमको क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी, इतना का हमको क्या निकालना है, वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है।
ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको एंगल ए दे दिया है 45 डिग्री, एंगल सी बी दे दिया 60 डिग्री, एंगल सी आपको दे दिया 75 डिग्री। आपका उसका साइड ए बी सी का आपका रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। देख लीजिए, अगर इस फार्मूला को देखते हैं तो ये मेरा मालूम है, बी मेरा मालूम है, सी मेरा मालूम है, तो आराम से हम ए बी सी क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। सिर्फ आपके पास फार्मूला अगर आपके जबान पे है तो आप खाली वो दिमाग डालना है कि कहाँ पे मेरा हम बैठाएंगे तो मेरा क्या सॉल्यूशन दे देगा। और उसके लिए कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला आपके पास जितना दिमाग में रहेगा, आप जैसे चाह सकते हैं वैसे ना चाहते हुए उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा, वी नो दैट ठीक है। ए बाई कितना साइन है, आप इतना जानते हैं, इक्वल टू बी बाई कितना साइन वे, इक्वल टू सी बाई कितना साइन सी। इतना आप जानते हैं, आप जानते होंगे इतना, क्योंकि हम यहाँ से फार्मूला लिखे हुए हैं, इसलिए इतना आप जानते हैं। देखिए ए है, इसको ए रहने दिए, साइन है, साइन रहने दिए, ए के जगह पर कितना बैठा दें 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए बराबर 45 डिग्री दिया। इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिए, बी है, बी छोड़ दिए, साइन है, साइन लिख दिए, बी के जगह पर कितना लिख दें 60 डिग्री, क्योंकि बी इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री। इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिए, सी है, सी कर दिए, साइन है, ये साइन कर दिए, और सी के जगह पर हम कितना कर सकते हैं 75 डिग्री। यहाँ तक शायद आपको किसी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए है, ए रहने दिए, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई कितना होता है 1/√2। इसका कितना होता है हाँ √3/2, और साइन 75 का √3 प्लस 1/2 कितना होता है 2 होता है। अगर आप जानते हैं, अगर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इस तरह है, अगर सपोज ऐसे रहता x बाई ए रहता इस टू या इक्वल टू रहता, y बाई कितना रहता b रहता, और z बाई कितना रहता c रहता। इसी चीज़ को आप ऐसे लिखते हैं x/y/z इक्वल टू a/b कितना c। अब आराम से इतना लिख सकते हैं, नो डाउट। तो जब मेरा इतना दिया हुआ है तो इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। अगर बट्टा में है, डिवाइडेड में है या बट्टा में, तो आप उसे रेशियो में आराम से लिख सकते हैं। तो जब आपको इतना दिया हुआ है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2√2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, या इसको हम ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं a/b कितना c इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कितना √2 √3 बाई कितना 2 √3 प्लस कितना 1 बाई कितना 2 कितना 2। क्या किए 2√2 से क्या सभी में न्यूमिनेटर में क्या किए मल्टीप्लाई किए। जब 2√2 से सभी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिए ये इतना चलेगा 2 कितना 2 बाई कितना √2 इक्वल टू, फिर चलेगा 2√2 इंटू कितना √3 बाई कितना चलेगा √2 सिर्फ 2 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 2 कितना 2 इंटू कितना √3 प्लस कितना 1 डिवाइडेड कितना 2 कितना 2। ए वाला आपका कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए क्या होगा कैंसिल होगा, यानी 2 इंटू √3 चलाएगा इंटू आपका √2 या √3 प्लस कितना चलाएगा वो चलाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका वही था, हम बहुत सिंपल वे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड किए कि मेरा चाह क्या रहा था। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था, मुझे दिया हुआ था एंगल, तीनों का एंगल दिया हुआ था, 3 एंगल जो था ए बी सी मुझे दे दिया था, और उसका रेशियो क्या, उसका साइड का रेशियो फाइंड करना था। मेरा दिमाग डायरेक्ट वहाँ पे जाना चाहिए कि मेरा क्या साइड मनो उस जगह जाना चाहिए कि मेरा एंगल भी दिया हुआ है और मेरा उस साइड का लेंथ भी मनो जिसने दिया हुआ है। तो एक ऐसा ही फार्मूला था a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई कितना साइन सी था। यहाँ से हम देखें कि इस फार्मूला मेरा क्या तीनों चीज़ था, a b c अगर तीनों चीज़ मौजूद है उसका साइड भी मौजूद है, हम आराम से यहाँ पे क्या कर सकते थे सोल्व करते थे। इसलिए हम इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज किए। हम इसलिए बेसिक अभी बताते जा रहे हैं कि इस चैप्टर में
हम अभी जस्ट बताए थे कि इस चैप्टर का यूज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे फास्ट है कि यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा ही, नेसेसरी 100% है कि 2 क्वेश्चन रहेगा। ये तो एक साइन रूल था, एक है आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल देखिए, ये देखिए कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल में क्या है, वही ट्रायंगल का ही सब बात करेंगे कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। कॉस ए कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये बहुत मस्त फार्मूला है, इसको नेसेसरी है। पहले साइन रूल और ये 2 फार्मूला आपके पास एकदम जबान पे होना बहुत कॉन्सेप्ट है। आप जितना बार पहले फार्मूला लिख लीजिएगा वो चीज़ आपका रटा जाएगा। कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका एक चीज़ और बता दे रहे हैं, देखिए फार्मूला इससे याद करने का तरीका, जब कॉस ए है ना तो ऊपर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एंगल ए है तो इसका स्मॉल क्या होता है, माइनस में होता है, और जो यहाँ पे बी और सी है वही बी सी मेरा नीचे हो जाता है। एकदम हमेशा रटने का तरीका कि अगर ए यहाँ पे एंगल ए कैपिटल ए है तो वही वाला नेगेटिव में माइनस ए होगा, ठीक है। ऊपर में तो इतना जान लीजिएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 पॉजिटिव होगा, खाली जो एंगल है वही मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नीचे में 2bc जो जो पॉजिटिव में रहेगा एंगल वाला है वो नीचे नहीं रहता है, यानी कॉस बी रहेगा तो बी का मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव में। और हम जानते हैं कि एक साइड में क्या ए बी सी रहेगा, अगर बी मेरा नेगेटिव में रहेगा स्क्वायर करके तो 2 मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव में। और बटा कितना, ए सी है तो वही वाला पॉजिटिव है, जो एंगल रहता है वो एंगल वाला का नहीं रहता। कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। एंगल सी है तो उसी का स्मॉल वाला मेरा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, और उतना चीज़ भी जानते हैं कि नीचे में नहीं रहेगा। इसी फार्मूला को कभी कभी ऐसे भी यूज करता है, इसी फार्मूला को कभी कभी ऐसे भी यूज करेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता है कि 2bc कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, इतना भी लिखता है। 2ac इंटू कितना कॉस बी इक्वल टू इसका हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। और इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखता है 2ab कॉस कितना कॉस सी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। इसी फार्मूला को कभी कभी इस तरह भी करके लिखता है, इसे कहते हैं कोसाइन रूल, इसे कहते हैं आपका कोसाइन रूल। इसका भी देखिए कभी कभी आपका कॉस ए निकालने के लिए दे दिया, कोई एंगल सिंपल सा एक एंगल निकालने के लिए दिया, तीनों साइड अगर दिया हुआ है, अगर तीनों साइड दिया हुआ है और अगर 2 एंगल दिया रहेगा तब तो आपको साइन ए लगाइएगा। और यहाँ पे कि अगर तीनों साइड दे दिया रहेगा और सिर्फ एक चीज़ अगर पूछेगा तब यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक ठो क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ स्मॉल ए इक्वल टू 18 दिया हुआ है, स्मॉल बी इक्वल टू 24 दिया हुआ है, स्मॉल सी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। फाइंड करना है, फाइंड करना है कॉस ए फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, कॉस बी फाइंड करना है और कॉस सी फाइंड करना है।
देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, हम बोले थे अभी जस्ट कि अगर तीनों साइड दिया हुआ रहेगा और किसी एक एंगल की बात करेगा तो आप डायरेक्ट उस कोसाइन रूल यूज कीजिएगा। अगर दो एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, तब आप उसको यूज कीजिएगा, साइन रूल का यूज कीजिएगा। या दो साइड दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा और एक एंगल पूछेगा तब साइन रूल का यूज कीजिएगा। या दो एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा और एक साइड पूछेगा तब पर भी किसका यूज कीजिएगा। मगर तीनों साइड दिया हुआ रहेगा और एक एंगल खाली आपसे पूछेगा तब किसका यूज कीजिएगा, कोसाइन रूल का। जैसे इसमें दे दिया है आपका कि सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी है। यानी इसके सामने वाला हम जानते हैं, ये मेरा क्या है, स्मॉल ए है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, स्मॉल क्या है, बी है, स्मॉल क्या है, सी है। ठीक है, एक चीज़ और जानते हैं कि अगर आप ए ले रहे हैं तो आप ए यहाँ लीजिएगा तो समझिए ए वाला मेरा ए है। यानी ए मेरा कितना दे दिया है, देख लीजिए थोड़ा सा, ये दे दिया है आपका कितना, 18 दिया हुआ है। बी आपका कितना दे दिया है, 24 दिया हुआ है। और सी कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। आपका कॉसे फाइंड करना है। जब कॉसे फाइंड कीजिएगा तो ये वाला ही निगेटिव में लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या लीजिएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, आप देख लीजिए, हम अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल जानते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हम अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल के अनुसार जानते हैं। अगर कॉसे मुझे फाइंड करना है, क्या जानते हैं, कॉसे। कॉसे इक्वल टू क्या, हम बोले थे कि अगर यहाँ पे ए रहेगा ना तो ए वाला मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव में, और बाकी दो ठो रहेगा तो हम जानते हैं साइड ए भी रहता है। ए मेरा होगा बी स्क्वायर प्लस कितना, सी स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर अपॉन कितना, 2bc। ठीक है, कॉसे तो मुझे फाइंड करना था, हम कॉसे को उसी तरह छोड़ दिए, इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अभी हम जस्ट बोले हैं कि जब आपका दो एंगल एक साइड दिया रहेगा और दूसरा साइड को पूछेगा तो साइन रूल का यूज करेंगे। जब देख लीजिए, जब मेरे पास दो है, ठीक है, ये दो मेरा साइड है, दो मेरा साइड है और दो मेरा एंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों साइड अगर दिया हुआ रहेगा और इसमें से एस और ए एंगल है, अगर एक एंगल दिया हुआ है तब हम किसका यूज करेंगे, साइन का। या दोनों साइड, दोनों एंगल दिया हुआ है और इसमें से एक साइड दिया हुआ है, इसको मुझे फाइंड करना है तब हम किसका यूज करेंगे, साइन का है, क्योंकि दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, एक साइड मुझे फाइंड करना है तब किसका, साइन का। या ये दोनों मेरा साइड दे दिया है, दोनों मेरा गिवन है और एक मेरा आपका एंगल गिवन है, एक एंगल हमसे पूछ रहा है तब किसका यूज करेंगे, साइन का। मगर ये तीनों मेरा साइड दे दिया है, तीनों साइड दिया हुआ है और एंगल सिर्फ एक एंगल है, दो एंगल के बात ही नहीं कर रहे, एक एंगल दिया हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे, कोसाइन का। इसलिए हम इसका यूज किए। अब देखिए, बी के जगह पर मेरा कितना था, 24। बी के जगह पर मेरा कितना था, 24। 24 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। सी के जगह पर मेरा कितना है, 30। 30 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है, 18। 18 का क्या हो गया, होल स्क्वायर अपॉन है, ये 2 है, बी कितना है, बी है 24 और सी कितना है, 30। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 526 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा, 900 माइनस 18 का करेंगे तो कितना देगा, 324 अपॉन ये मेरा कितना देगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, 2 इंटू कितना, 24 इंटू कितना, 30। हम इसलिए छोड़ दिए कि इसका कैलकुलेशन करना आपको आसान हो जाएगा। देखिए 526 में से 324 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 526 में से 324 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये मेरा कितना दिया, 2। ये मेरा कितना होगा, 5। ये मेरा कितना दे देगा, 2। 252, 252 में 900 मेरा क्या कीजिए, इंक्लूड कीजिए, कितना देगा, 5। ये कितना, 1150 देगा। इतना ही देगा बेटू, 1152 ना। ये 2 हुआ, ये 24 हुआ इंटू कितना,
30 हुआ। अब देखिए काटिए, अगर कटेगा तो 2 से तो काट ही जाएगा। 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, कितना हो गया? ये 24 से कट जाएगा नहीं, 24 4 जा 24, ये कट जाएगा आपका कितना? यानी 4 बाई कितना 5, यानी कौसे मेरा आ गया। आप लिख सकते हैं कौसे इक्वल टू कितना, कौसे इक्वल टू 4 बाई कितना आ गया 5। ऐसे कौसे निकालिएगा। अगर एंगल की बात करता कौसे, सपोज अगर यहाँ तक आपको नहीं मालूम होगा, अगर एंगल की बात करेगा तो 53 डिग्री का एंगल है। कॉस 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4 बाई कितना 5। मुझे सिर्फ कौसे निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला था, मुझे सिर्फ कौसे फाइंड करने के लिए बोला था, इसलिए कौसे निकाल के छोड़ दिए। अगर मुझे एंगल की बात करता, इस एंगल ए निकालने के लिए बात करता तो 53 डिग्री का है, 53 डिग्री का है। कौसे अगर सिर्फ एंगल का बात करता कि मुझे एंगल ए चाहिए, तो कौसे इक्वल टू 4/5 की जगह पर हम कॉस कितना लिखते हैं 53 डिग्री, और ए बराबर मेरा कितना हो जाता है 53 डिग्री। मगर मुझे सिर्फ कौसे पूछा था, कॉस भी पूछा था, कॉस भी पूछा था। जिस तरह मैंने कौसे निकाला है, आप आराम से कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस सी निकाल सकते हैं, इसलिए कोसाइन है। अब इसमें एक और फार्मूला देखिए, वो है प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका यूज कर सकते हैं हम। बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छा से रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। एक है प्रोजेक्शन फार्मूला, देखिए हम इसलिए प्रत्येक फार्मूला को डिस्क्राइब करते हुए, प्रत्येक फार्मूला को लिखते हुए, हम उस फार्मूला पे क्वेश्चन इसलिए करते जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए कि नहीं अगर इस तरह से रहेगा। देखिए होता क्या है कि हम एक ही बार फार्मूला लिख दिए रहते हैं और सब उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाते हैं, तो लगता है कि कहाँ से फार्मूला इंक्लूड कर रहे हैं। हम सभी फार्मूला के लिखते हुए जा रहे हैं। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप एनडीए दीजिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा ही, एकदम श्योर है, 100% श्योर है कि 2-3 क्वेश्चन आपका रहेगा ही इस जगह से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को एकदम बेसिक एकदम पूरा दिमाग में बैठाइए। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, खास करके 11th क्लास या 12th क्लास जो भी लड़का होगा, ये क्वेश्चन इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत प्रॉब्लम करता है। हम इसलिए चाहते हैं कि हर फार्मूला को लिखते हुए उसका 1-2 क्वेश्चन पहले उस पर डिस्क्राइब कर दें, ताकि आराम से आप इस क्वेश्चन को जब देखिए तो आपका दिमाग में बैठ जाए, नहीं भैया मेरा ऐसे ही होगा और या ऐसे ही सॉल्व होगा। प्रोजेक्शन फार्मूला देख लीजिए, इसका है, इसमें 3 फार्मूला है। अगर स्मॉल सी है तो इसका है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। अगर स्मॉल बी है तो इसकी जगह लिखिएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अगर स्मॉल सी है, स्मॉल ए है, तो इसके जगह पर होगा बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी। ये भी ए प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका भी बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, इसका भी बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या जान था। अगर ऐसे हम भी देख रहे थे क्वेश्चन को, तो ऐसे अगर देखते थे तो लगता था कि नहीं थोड़ा सॉल्व करने में टफ लगता था, मगर जब हम थोड़ा सा लगा कि नहीं इस तरह से अगर थोड़ा सा खाली अरेंज कर दिया जाता तो हो जाता। अगर अरेंज करते तब हो जाता। तब देखिए इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, तब देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि थोड़ा क्वेश्चन देखने में उटपटांग लगेगा कि क्वेश्चन है थोड़ा सा, मगर देखिए कितना आसानी से सोल्व होगा। जैसे है बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी
इक्वल टू प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस कितना सी प्रूफ करना है। देखिए इतना प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा देखिए, अगर फार्मूला आपके पास लिखे हुए हैं, अगर आपके पास फार्मूला लिखे हुए हैं तब तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। वो दे दिया था इन ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूफ दैट, ऊपर में लिखा हुआ था इन ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूफ दैट इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस सी ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए, इतना आपको प्रूफ करना है। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर इतना दिया हुआ है, फार्मूला आपका इतना दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। इतना आपको दिया हुआ है तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आपके पास प्रोजेक्शन फार्मूला लिखे हुए हैं और आपको प्रूफ क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। एक ठो मेथड था, या तो कॉस ए का कोसाइन फार्मूला बैठाते, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते, लंबा जाता पेचीदा होता, ठीक है, वहाँ से सोल्व करते, कोसाइन फार्मूला बैठाते तो ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं था, वो कैलकुलेशन थोड़ा जाता जाता। और इस फार्मूला से देखिए, अगर प्रोजेक्शन फार्मूला से देखते तो हम इससे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए मल्टीप्लाई किए तो कितना दिया, देख लीजिएगा थोड़ा सा, बी कॉस ए प्लस सी कॉस कितना ए प्लस सी कॉस कितना कॉस बी प्लस ए कितना कॉस बी प्लस ए कॉस कितना सी प्लस बी कॉस कितना सी। LHS से इसको प्रूफ कर रहे हैं, LHS से, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, देखिए जब ए कॉस बी है तो बी कॉस क्या है, ए है। देखिए अपोजिट है, अगर यहाँ पर अगर साइड ए है तो एंगल मेरा क्या है, बी है। तो यहाँ बी कॉस ए है, तो हम खोजेंगे कि जिसका साइड ए होगा और एंगल मेरा क्या होगा, बी होगा। तो वो देखिए यहाँ पर मिल गया ए कॉस बी। इसको अब एक जगह सजा लेते हैं, बी कॉस ए प्लस, इसको उठा लेते हैं ए कॉस कितना बी, इसको उठा लिए, चलिए एक ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब देखिए ये क्या है, सी कॉस ए है, सी कॉस ए है। तो हम खोजेंगे वही वाला कि एंगल साइड में मेरा क्या हो, ए हो, और एंगल मेरा क्या हो, सी हो। वो देखिए कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ए कॉस कितना सी। इसको चलिए बंद कर लिए, यानी यहाँ तक मेरा क्या हुआ, खत्म हुआ, इसका खत्म हो गया और इसका खत्म हुआ। इसका भी हम लोग उठा लिए हैं, इसका उठा लिए, इसका उठा लिए और इसका उठा लिए। अब बच क्या गया, देखिए सिंपल सा बच गया, सी कॉस कितना बी, तो ये डायरेक्ट आपका बच गया बी कॉस कितना सी। अब देखिए बहुत आराम से हो गया। जब आपका इतना रहता है बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, देखिए बी कॉस ए ना, तो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी बराबर मेरा क्या होता है, सी होता है, जस्ट अपोजिट वाला होता है, कुछ नहीं रहता है। प्लस कर दिए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, तो सी और है कि इसमें ए बी नहीं है तो बी हो जाएगा, प्लस सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, मीन्स कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी को आराम से खाली सजा दिया है, ए प्लस बी प्लस कितना सी इक्वल टू कितना RHS। क्वेश्चन देखने में टफ था, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ था, मगर कितना इजी में बन गया। क्वेश्चन सिर्फ लग रहा था कि क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, बहुत इजी में नहीं बनेगा, अब थोड़ा टफ है। हाँ ऐसे अगर मुझे प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं मालूम रहता तब ये थोड़ा टफ जाता। अगर प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं मालूम रहता, अगर ये फार्मूला मुझे नहीं मालूम रहता तब इस क्वेश्चन टफ हो जाता। हम क्या करते, कॉस ए का कोसाइन का फार्मूला बैठाते, एक जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कितना 2BC बैठाते, कैलकुलेशन करते, मगर वो मेथड बहुत पेचीदा जाता, बहुत पेचीदा जाता, मगर इस मेथड से बहुत ईजी में बन गया। अब देखिए और कुछ फार्मूला है इसका, टेंजेंट रूल है। चौथा फार्मूला इसका टेंजेंट रूल है। tan b माइनस सी बाई 2
देखिए अगर यहाँ पर b-c/2 है तो यहाँ पर वही है b-c प्लस b प्लस कितना c। यहाँ पे दे दिया tan a/, कितना 2, बस वही है। और यहाँ पर b-c है पर तो b+c है, और यहाँ पर क्या है a है। बस टेंजेंट में पूरा यही फार्मूला है, tan b-c/2 इक्वल टू b-c प्लस b+c। थोड़ा फार्मूला देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग से याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे tan b-c है, एंगल में है /2 है, तो यहाँ पर b-c बटा b+c है इक्वल टू, यहाँ पे अगर b और c का यूज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, a का यूज होगा। अगर यहाँ पे tan a अगर यही हो जाता कि ए कुछ भी कर लीजिए, c माइनस कितना a/, कितना 2, तो यहाँ पे क्या रहता, c माइनस कितना रहता, a रहता, बाई c प्लस कितना रहता, a रहता। यहाँ पर क्या रहता, tan। यहाँ पर अभी तक b नहीं यूज हुआ था, यहाँ पर एंगल में हो जाता b/, कितना हो जाता 2, और यहाँ पे हो जाता tan। अगर b माइनस a हो जाता, b माइनस कितना a/, कितना हो जाता 2, तो यहाँ पे देख लीजिए b माइनस कितना हो जाता, a हो जाता, बटा कितना b प्लस कितना हो जाता a, इंटू कितना होता है tan। a यूज हो गया तो c/, मेरा कितना हो जाएगा 2। ये भी फार्मूला बहुत मस्त है, कभी कभी यूज होगा इस चैप्टर में, कभी कभी यूज होगा, खास करके आ रहे सवाल में। अब कब यूज होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका, मगर इसका यूज होगा, ये फार्मूला था। हीरो फार्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे कभी भी, हीरो फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, बी कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, सी कहलाता है। तो हीरो फार्मूला था 100s था, ठीक ना। 2s इक्वल टू कितना होता था, ये होता था a प्लस कितना b प्लस कितना c, ठीक है। 2s इक्वल टू, तो s इक्वल टू कितना देता था a प्लस b प्लस कितना c/, कितना 2। और हीरो फार्मूला में ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता था अंडर रूट ओ। एक ऐसा रामबाण था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे, नहीं s माइनस कितना b और s माइनस कितना c, ये किसी का भी फार्मूला निकाल सकते थे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। ये हीरो फार्मूला था, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट रूप में हम इसका यूज करेंगे, फार्मूला तो बहुत सारा है, हम इसका भी डायरेक्ट रूप में यूज करेंगे। यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर ABC लिखते हैं, और किसी भी ट्रायंगल का एरिया को अगर हम A द्वारा डिनोट करते हैं, तब देख लीजिएगा इसका। देखिए आप तो इतना जानते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हीरो फार्मूला से इतना जानते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम A द्वारा, डेल द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए इसी को डेल द्वारा लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस कितना b इंटू s माइनस कितना c। फार्मूला बहुत सारा है, इतना होता है। और उसी को हम यूज करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू BC, अगर साइन के फार्मूला में करें, एंगल दिया रहेगा BC, तब यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, उससे भी एरिया निकाल सकते हैं। कि किसी दो साइड दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और अगर एंगल दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, अपोजिट एंगल दिया होना चाहिए। इसी को डेल इक्वल टू होता है हाफ AB, ए कितना साइन से, इसी का होता है हाफ आपका एस ए हो गया है, तो AC ए कितना साइन B, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी आपका निकलेगा एरिया। कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो अपोजिट साइड दिया हुआ है और वो एंगल नहीं दिया हुआ है, जैसे इसका हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जैसे एक आपका क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन आपका करा दे रहे हैं।
कि ऐसे क्वेश्चन एक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC in which A इक्वल टू, सपोज आपका 20 दिया हुआ है, B इक्वल टू या हाँ B इक्वल टू आपका 30 दे दिया है, एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल स्मॉल a इक्वल टू 20 दिया हुआ है, स्मॉल b इक्वल टू 30 दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री दे दिया है। अगर सिंपल सा अगर ऐसा रहता, अगर आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़े होते, जनरल ऐसे अगर थमा दीजिएगा तो आप बोलिएगा कि अरे भैया ये तो इतना दिया हुआ नहीं है, तो बनेगा कैसे। हाँ, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए दो मेथड से, फर्स्ट तो हम जो फार्मूला जानते हैं कि हम इतना जानते हैं, इसको इतना इसको जानते हैं कि क्या डेल इक्वल टू हाफ, अगर यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो ये मेरा कितना हो जाता है साइन सी, एंगल साइन सी। ये कितना हुआ हाफ, ये मेरा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये मेरा कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ये साइन सी, साइन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कितना हो गया हाफ, ये कितना 20 इंटू कितना 30 इंटू कितना साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना 1 बाई कितना 2, एक कितना 15, एक कितना 10, मेरा कितना हो जाएगा 150 स्क्वायर यूनिट। इतना से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसका मकसद इस चैप्टर का यही है कि एंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर का सिर्फ मतलब उतना ही है, एंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड, और ऐसा कुछ नहीं है। एक तो और भी है फार्मूला, तो ऐसे बहुत सारा है, हम चाहते हैं कि बहुत सारा चीज़ फार्मूला करा दे, फिर जैसे जैसे अगर यूज होता जाएगा इस चैप्टर को कराते जाते। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जैसे अगर चाहते तो हम एक्सरसाइज डायरेक्ट करा सकते थे, मगर हम चाहे कि हर फार्मूला को डिस्क्राइब करते हुए आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप देखिएगा, इसको क्वेश्चन देखिएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो शुरू में ही बोल दिया इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, प्रूव इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, फर्स्ट टाइम बोल दिया है। ठीक है, दे दिया इसका AB cos C, स्मॉल a B cos C, एंगल होगा C वहाँ पर, माइनस C cos B, माइनस C cos B, ब्रैकेट बंद है। आपका दिया हुआ प्रूफ करने के लिए B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर देख लिया है। देखिए इसका, जब आपका इतना दिया हुआ है, जब इतना दिया हुआ है, आप LHS से इसका चलिए, LHS से इसका नोट कीजिए। LHS कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ आप पहले उतार लीजिए A, B cos कितना दिया हुआ है C, माइनस C cos कितना B दिया हुआ इतना, A से मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ क्या पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा कितना देगा AB cos कितना C, माइनस AC cos कितना B। ठीक है, ये थोड़ा सा डॉटफुल हो जा रहा होगा, और थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ए बी है, ए बी उतार दिए। कोसाइन रूल में कॉस सी का फार्मूला क्या होता था भैया, कॉस सी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2a कितना पी, इतना होता है ना। तो इतना हम लिख दें,
इतना लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab माइनस ए सी ऐसे कर दिए इंटू कॉस बी का फार्मूला इसी तरह। कॉस बी का फार्मूला क्या होता है बेटू? कॉस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2a कितना सी। आप लोग से हमेशा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि फार्मूला जितना लिखिए, जितना फार्मूला लिखिएगा आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा। जितना फार्मूला लिखिए, जितना फार्मूला लिखिएगा आपके लिए उतना ही बेस्ट लिखा है। एकदम जबान पे रटा जाना चाहिए फार्मूला को। देखिए ए सी है ना, कॉस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इसको? प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac ना। अगर ए सी है तो ए सी, तो ए सी यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, ए बी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना है 2 खाली बच गया है, माइनस से माइनस कर दिए। ए कितना ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2। ठीक है, अगर एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग तो इतना देगा, बी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर प्लस कितना ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ए मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ए अब बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस देगा। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका डायरेक्ट देगा बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ RHS। देखिए दोस्त, इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए सी कॉस बी, कॉस कितना बी माइनस बी सी कॉस ए। इसको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। देख लीजिए इसको, हम आँख मूंद कर हम दो फार्मूला का एकदम बहुत बेसिक तरीका से याद करेंगे। इस फार्मूला को याद करेंगे बेसिक तरीके से कि अपन कितना साइन ए इक्वल टू बी अपन कितना साइन बी इक्वल टू कितना सी अपन कितना साइन सी। इसको और एक इसको याद करेंगे, कॉस ए इक्वल टू कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपन कितना 2bc और कॉस कितना कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और कॉस कितना कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab। कम से कम ये 3 फार्मूला 4 फार्मूला का दो से एकदम जबान पे रट लीजिए, जितना रटना हो। इस फार्मूला को, साइन रूल को और कोसाइन रूल को जबान पे जितना रटना हो उतना रटिए। अगर उतना रटे हुए रहेगा इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो डाउट। आप जैसे रटना चाहते हो वैसे रटिए, मत रट लीजिए इसको। इस चैप्टर में आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में नो डाउट कि कहीं भी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे देखिए LHS से अगर इसको हम सोल्व करते हैं, LHS से इसको अगर हम सोल्व करते हैं ताजी LHS से, ठीक है। AC है, AC छोड़ दिए। कॉस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोसाइन के फॉर्मूला में? देख लीजिए, अभी जस्ट लिखे थे। कॉस बी के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac। तो इतना लिख दे रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac माइनस ए कितना BC है, BC कर दिए, ठीक है। कॉस ए के जगह पर हम लिख सकते हैं खाली उसी फार्मूला अगर लिख दिए होंगे तो कि इतना लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc। देखिए AC क्या हुआ कैंसिल, BC क्या हुआ कैंसिल, 2 नीचे बची। डायरेक्ट LCM अगर ले लेंगे कितना 2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर मेरा कितना देगा 2a स्क्वायर माइनस कितना 2 कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2 कॉमन करके काट दीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस कितना हुआ बी स्क्वायर। ए हुआ आपका कितना RH।
फार्मूला आपको जितना रट सकते हैं उतना फार्मूला रट लीजिए, जैसे रटना हो वैसे फार्मूला रटिए, ठीक है। फार्मूला आप जितना रटना चाहते हैं उतना फार्मूला रटिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, cos A अपॉन ए दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, cos A अपॉन ए दिया हुआ है प्लस cos B अपॉन C दिया हुआ है, cos C B दिया हुआ है, cos C अपॉन C दिया हुआ है। उसके बाद प्रूफ करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab कितना सी, इतना आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, अगर LHS से चलते हैं, अगर आप LHS से चलते हैं तो LHS से लिख लीजिए, LHS से लिख लीजिए। कॉसे है ना, आप कॉसे के जगह पर कितना लिख सकते हैं, देखिए कॉसे को कोसाइन का फार्मूला लिखिए, कोसाइन का फार्मूला यूज कर रहे हैं। कॉसे के जगह आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc। कॉस बी के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, कॉस बी का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac। और कॉस सी के जगह पर हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2 कितना ए बी। देखिए दोस्त, कॉस ए के जगह पर हम बैठा दे रहे हैं बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना ए नीचे है तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2bc तो हम लिखवे करेंगे इंटू कितना ए मेरा पहले से मौजूद था, प्लस है प्लस कर दिए। कॉस बी के जगह पर वहाँ से बैठा दें तो मेरा कितना होगा ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और इसके लिए हम फार्मूला 2ac जानते ही हैं और पहले से मेरा बी मौजूद था, बी लिख दिए प्लस कॉस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला हम लोग कितना जानते हैं 2ab मेरा पहले हो गया और इस सी मेरा पहले से मौजूद था इसलिए सी कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा ये डायरेक्ट अगर 2abc हो गया 2abc हो गया 2abc हो गया, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लेते हैं तो कितना 2abc अगर एलसीएम लीजिएगा तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 देगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही दे देगा, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। अब देखिए जो कटता होगा वो काट लीजिएगा, जैसे माइनस सी स्क्वायर है यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है, एक कैंसिल कर दिए एक कैंसिल कर दिए, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है इसको कैंसिल कर दिए, प्लस ए स्क्वायर है और माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे है इसको कैंसिल कर दिए। देखिए आपका आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2abc इक्वल टू कितना RHS। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थ्योरी भी बहुत सारा दिए और बहुत सारा फार्मूला भी बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा कोशिश करेंगे कि इसका ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।